अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर वेक्टर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर एंगल का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन हो, आप उसके दरमियान में एंगल किस तरह से फाइंड कर सकते हो इन डॉट प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं हम कॉस थीटा या फिर थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा? यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है डॉट प्रोडक्ट की। अगर आपको कहा जाए, आपको दो वेक्टर दिए जाएं और आपको कहा जाए आप कॉस थीटा फाइंड करो, यानी कोसाइन फाइंड करके दो इन दो वेक्टर्स के दरमियान में, तो कॉस थीटा को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये यहाँ पर आके लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाएंगे। तो कॉस थीटा के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। इसी तरह अगर आपको कहा जाए आपने थीटा फाइंड करना है, यानी सिर्फ एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप थीटा फाइंड करने के लिए कॉस को भी इस साइड पे ले आओगे, तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा फाइंड करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, कॉस इनवर्स ऑफ यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर ओवर यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपने ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं। तो आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एंगल का आ जाए फाइंड करना है, या आपको कहा जाए कॉस थीटा फाइंड करना है, तो आपको फार्मूला आता होगा, तो आप इसको आसानी से डिस्कस कर लोगे, हल कर लोगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चंस। कॉस थीटा से रिलेटेड मैं आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और थीटा फाइंड करने से रिलेटेड मैं आपके साथ दो क्वेश्चन करूंगी, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए एग्जाम्पल्स के जरिए से और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं कॉस। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, यानी कि आपने कॉस थीटा फाइंड करके देना है। ये आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाई डेफिनेशन ये वाला फार्मूला हमने कॉस थीटा यहाँ से लिया है। कॉस थीटा हमारे पास यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर ओवर यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो ये वाला जो फार्मूला है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें u और v का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद हमें u वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ में हमें v वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तीनों चीज़ें जब हम निकाल लेंगे तो हम यहाँ इक्वेशन 1 के अंदर आकर पुट करेंगे और हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना u वेक्टर बना लेते हैं कि बन कैसे रहा है। u वेक्टर यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला कंपोनेंट i यूनिट वेक्टर होता है, सेकंड j यूनिट वेक्टर और थर्ड वाला k यूनिट वेक्टर होता है। तो मैं यहाँ पे u वेक्टर को लिख रही हूँ, पहला -3 साथ में i यूनिट वेक्टर, आगे है +2 तो +2 जे यूनिट वेक्टर, आगे +5 है तो +5 के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली वी वेक्टर किसके इक्वल होगा? 1 है, तो ये आई यूनिट वेक्टर प्लस आगे 6 है, जे यूनिट वेक्टर आगे -2 है तो -2 के यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया, हमने यू और वी वेक्टर लिख लिए। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगी, फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर। यहाँ पे मैंने यू वेक्टर लिखा है, दरमियान में मैंने डॉट लगाया है और साथ में मैंने वी वेक्टर लिख लिया है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? आई कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, के वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर हम उन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आई कंपोनेंट देखें, यहाँ पे -3 है और वी वेक्टर में क्या है? 1, तो -3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में प्लस आएगा। अब जे यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट्स देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस के यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट्स यहाँ पर 5 है और यहाँ पे -2 है, तो 5 और -2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी -3, 2 को 6 से करूंगी 12 और 5 को -2 से करूंगी तो -10। इन सबको सॉल्व करूंगी, मेरे पास -1 आ जाएगा। अभी आ गया डॉट प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे ऊपर पुट करूंगी -1। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यू वेक्टर के लिए हमारे पास कौन कौन से हैं? -3 है आई वाला कंपोनेंट, जे वाला क्या है? 2 है और के वाला क्या है? 5। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर, उन सबको ऐड करते हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस सेकंड वाला है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस थर्ड वाला क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर और फिर उन सबका होल स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। सबको ऐड करूंगी, मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 38। इसी तरह वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगी, तो वी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? 1, 6 और -2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और -2 का स्क्वायर 4। सबको ऐड करूंगी तो मेरे पास स्क्वायर रूट 41 आ जाएगा। अब तीनों चीजें निकाल चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं सब वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगी। तो चलें पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया -1 जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आया था, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 38 और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 41।
दोनों टर्म्स के रूट के अंदर है तो मैं इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकती हूँ और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1558। तो ये आपके पास कोसाइन आ गया है। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी की तरह है, मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यू और वी वेक्टर दिया हुआ है और आपने कॉस थीटा ही फाइंड करना है, तो दोबारा यही वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम यू वेक्टर अपना लिखते हैं, ये आई वाला कंपोनेंट, ये जे वाला कंपोनेंट और ये के वाला कंपोनेंट। तो 2i प्लस 3j प्लस 1 है तो 1 के यूनिट वेक्टर। इसी तरह वी वेक्टर में क्या है, यहाँ पे -1 है तो -i आएगा, प्लस आगे 2 है तो 2j और आगे +2 है तो +2k यूनिट वेक्टर। ये हो गए। अब मैं लूंगी पहले डॉट प्रोडक्ट, फिर दोनों का सेपरेट सेपरेट मैग्नीट्यूड और फिर मैं यहाँ पर आकर पुट कर दूंगी। चलें सबसे पहले हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पे यू वेक्टर लिखा, दरमियान में डॉट लगाया और आगे वी वेक्टर लिख दिया। अब आई वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, 2 और -1 प्लस जे वाले 3 और 2 वो आपस में मल्टीप्लाई, प्लस के वाले यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 आपस में मल्टीप्लाई। सबको सॉल्व करूंगी मेरे पास आ जाएगा 6। अब यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है तो दोबारा से सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर उनको ऐड करेंगे और उनका स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर रूट। इन सब का स्क्वायर लूंगी मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक हो गया। इस तरह वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उधर कौन कौन से हैं, -1 है, 2 है और 2 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सबको सम अप करूंगी मेरे पास स्क्वायर रूट 9 आएगा, 9 3 का स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब मैं सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगी तो ये मेरे पास आ गया डॉट प्रोडक्ट 6, नीचे मेरे पास आ गया यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 2 6 तो मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। तो ये आपके पास कॉस थीटा आ गया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम थीटा फाइंड करना सीखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर यानी 0, और साथ में आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 दिया है। और आपको कहा क्या गया है कि आपने फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए और बी वेक्टर के दरमियान में आपने एंगल फाइंड करना है। तो जो जो यहाँ पे गिवन था पहले मैंने वो लिख लिया, मैग्नीट्यूड तीनों गिवन थे वो लिख लिए। अब मुझे ए और बी के दरमियान में फाइंड करना है और मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 की इक्वल है। मुझे ए और बी के दरमियान में फाइंड करना है तो मैं ए और बी को लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लूंगी, अंदर क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मुझे फाइंड करना है ए और बी जो वेक्टर है इनके दरमियान में एंगल यानी थीटा, यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट लूंगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से यानी इटसेल्फ, इसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लूंगी तो मेरे पास बीच में टर्म बन जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाली, जिसको मैं खोलूंगी तो मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा, वहां से मैं थीटा फाइंड कर लूंगी। मैंने यहाँ पे लिखा है कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद इटसेल्फ, अपने आप से ही इक्वेशन 1 का डॉट प्रोडक्ट लूंगी। तो यहाँ पे सी वेक्टर था उसका सी वेक्टर के साथ ही डॉट, और यहाँ पे माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था उसका डॉट लूंगी माइनस इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी और यहाँ पे दोनों वेक्टर्स हैं तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर का पहले ए वेक्टर के साथ लूंगी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर का बी के साथ लूंगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी का भी दोनों के साथ लूंगी तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक हो गया। अब ये देखें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में ये देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है एक टर्म और दूसरी है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपस में इक्वल है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल होता है वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर की, यानी कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट के अंदर होल्ड करता है। तो ये दोनों सेम टर्म्स कंसीडर की जाएंगी और ये 2 दफ़ा है तो मैं लिख लूंगी 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक हो गया। अब मुझे जो जो गिवन है चीज़ें मैं यहाँ पे पुट कर लूँगी, वैल्यूज जो जो गिवन है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 7 पुट कर लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 गिवन है पुट कर लिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है पुट कर लिया। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था मैंने इसको खोल लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डॉट की जगह आ जाएगा कॉस थीटा। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था 3 पुट कर लिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था 5 पुट कर लिया, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 9 भी साइड पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 वाली टर्म भी लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी और इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 30।
इन सब को सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। मुझे थीटा फाइंड करना है तो मुझे कॉस भी यहाँ से हटाना है और 30 भी यहाँ से हटाना है। सबसे पहले तो 30 को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगी, वो डिवीजन में आ जाएगा। अब वो कैंसिल हो जाएगा, 15 1 ज़र 15 और 15 2 ज़र 30 यानी 1/2 आ जाएगा। कॉस भी हटाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा। और जब आप कैलकुलेटर पे लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ये आपका थीटा फाइंड हो गया। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। आपको दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 और आपको कह रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 के इक्वल है और आपको यहाँ पर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में एंगल ही फाइंड करना है। यहाँ पे देखें जो गिवन था पहले मैंने वो लिख लिया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था, बी का गिवन था और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल ये गिवन था। आपने ए और बी के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने बनाया था और उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया था, तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाली टर्म आ गई थी जिसको हमने खोला था, कॉस थीटा आया था, वहां से हमने थीटा निकाल लिया था। तो हम कहेंगे कि इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे जब 2 दफ़ा आएगा तो, और यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको कंसीडर करें और आपके इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो आप फार्मूला खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा और वहाँ से खुल के कॉस थीटा आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो और ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैंने किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो दो वेक्टर्स का आपस में इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमें 5 दिया हुआ है तो 5 और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख लिया। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ए वेक्टर का पहले ए वेक्टर के साथ डॉट आएगा, फिर ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ आएगा, प्लस फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ आएगा, प्लस फिर बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ आएगा। अगेन 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों वेक्टर्स हैं इटसेल्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, सॉरी, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था। तो मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो ये दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ पे भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लिए। अब ये 2 दफ़ा है तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन जाएगा। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 गिवन है हमें, यहाँ पे पुट कर लिया और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 गिवन है, यहाँ पर पुट कर लिया। 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 4 का स्क्वायर 16। 9 + 16 25 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। अब मुझे कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा कैसे फाइंड होगा? सबसे पहले ये 2 इस साइड पे आकर डिवाइड होगा, तो 0 ओवर समथिंग 0, ठीक है? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया। अब मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को खोलूँगी, बाय डेफिनिशन क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 गिवन है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 गिवन है, ठीक है? 3 4 ज़ा 12 होगा, नेक्स्ट टाइम मेटोल दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग 0। अब मुझे थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या ले लूँगी? कॉस इनवर्स ले लूँगी, यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब आप कैलकुलेटर पे लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ 0 तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक हो गया? तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।